Hi student, good morning all of you. You are being taught narration and I have taught you assertive, interrogative and imperative sentence, how to change into direct speech till now. Now I am going to teach you how to change an exclamatory sentence into a direct speech. Okay? मैंने अभी तक assertive sentence, interrogative, imperative ये 3 sentences जो है उसको इंडायरेक्ट में चेंज करना मैंने बताया आपको, प्रोनाउन चेंज करना बताया, सारी चीजें बताई। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं हाउ टू चेंज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इनटू डायरेक्ट स्पीच। ओके, सो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को चेंज करने से पहले हमें ये समझना होगा कि व्हिच काइंड ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। किस तरह के सेंटेंस जो है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहे जाते हैं। तो द सेंटेंस व्हिच एक्सप्रेसेस sudden feelings like sorrow, happiness, surprise, etc. called exclamatory sentence. Okay, and this kind of sentences always begins from an appropriate interjection. Okay, जो सेंटेंस सडन फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं हमारे अंदर, ठीक है। जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ और अचानक किसी ने आगे कुछ ऐसी कैजुअलिटी या कोई एक्सीडेंट वाली बात कर दी तो मेरे अंदर एक सडन सी फीलिंग होगी, एक दुख व्यक्त करूंगा मैं, ठीक है। आगे से जैसे आप कोई मैच देख रहे हो इंडिया पाकिस्तान का और लास्ट में जब अचानक इंडिया हारने वाला हो और जीत गया तो आपके अंदर एक एक्सक्लेम होगा, ठीक है, एक्सक्लेम होगा, आप खुश हो जाओगे, ठीक है। या फिर आपका कोई मैच हो रहा और आप जीत गए तो अचानक सडन जो फीलिंग होती है किसकी, जीत गए तो किसकी फीलिंग होगी, खुशी की होगी। तो जो सडन फीलिंग हम एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, कुछ वर्ड एक्सप्रेस करते हैं सडन फीलिंग के लिए, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसेस जो होते हैं उसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं, इंग्लिश में विस्मयबोधक वाक्य बोलते हैं जिसको, ठीक है। और ऐसे सेंटेंसेस के साथ एक इंटरजेक्शन साइन होता है जो इस तरह का होता है, ओके, जिसको विस्मयबोधक चिन्ह बोलते हैं। आगे सुन, तो इस तरह के सेंटेंसेस जब रिपोर्टेड स्पीच में अगर आ गए तो उन्हें चेंज करने के लिए हमें क्या करना है वो मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले तो मैं लिख रहा हूं यहां पे कि एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता क्या है, ठीक है। मैंने बोल करके बताया, फिर लिखूंगा मैं, आपको लिखना भी है, ठीक। exclamatory sentence, exclamatory sentence, the sentence which expresses sudden feelings कौन से फीलिंग्स, सोरो, जॉय, हैप्पीनेस, सरप्राइज, इट इज कॉल्ड exclamatory sentence. Okay, the sentence which expresses sudden feelings like sorrow, joy, happiness, surprise, sadness, etc. called exclamatory sentence. इस सेंटेंस को exclamatory sentence कहते हैं। आइडेंटिटी क्या है सेंटेंस की, देखो मैं बताता हूं आइडेंटिटी क्या है इसकी। जिस तरह से एक इंपेरेटिव सेंटेंस की आइडेंटिटी होती है, इंपेरेटिव सेंटेंस बिगिंस फ्रॉम बी फर्स्ट, बिगिंस फ्रॉम डू नॉट, बिगिंस फ्रॉम लेट, ओके, बिगिंस फ्रॉम प्लीज, काइंडली, लाइक दिस exclamatory sentence always begins from an interjection. This kind of sentences
always begins from an interjection. एक इंटरजेक्शन से स्टार्ट होता है. इंटरजेक्शन इज अ पार्ट ऑफ स्पीच. आई हैव टॉट यू इन माय प्रीवियस क्लास. ओके, एक इंटरजेक्शन से स्टार्ट होता है. कौन से इंटरजेक्शन से मैं बताता हूं आपको. इंटरजेक्शन हुर्रे. ओके, हुर्रे ऑलवेज एक्सप्रेस in joy or happiness. Okay, alas. Alas expresses sorrow or sadness. Okay, what expresses surprise. ओके, इस तरह से बहुत सारे ऐसे इंटरजेक्शन होते हैं जो हम एक्सप्लेन करने के लिए यूज करते हैं सेंटेंस में. यदि आपका सेंटेंस रिपोर्ट स्पीच का सेंटेंस जो है वो हुर्रे से स्टार्ट हो रहा है, वो जॉय या हैप्पीनेस एक्सप्रेस करता है. अलास से स्टार्ट हो रहा है, वो सोरो या सैडनेस एक्सप्रेस करता है. व्हाट अस से स्टार्ट हो रहा है, वो सरप्राइज एक्सप्रेस करता है. ओके, आ गया कि नहीं है? तो देखा, इस तरह से मैंने आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में बताया. नाउ हाउ टू चेंज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. लुक एट द वर्ड. ओके, वर्ड पे देखा किस तरह से इसको बदलते हैं. When the sentence of reported speech is in exclamatory. Okay, the reporting verb will be changed exclaimed with joy, exclaimed with sorrow, and exclaimed with surprised. ओके, एक्सक्लेम विद जॉय में कब चेंज करना है? जब रिपोर्ट में स्पीच का सेंटेंस जो है वो हुर्रे से स्टार्ट होगा. हुर्रे से स्टार्ट होगा, जॉय बताएगा, मैंने अभी बताया आपको. अलास से स्टार्ट होगा, सोरो बताएगा. उस समय आपको एक्सक्लेम विद सोरो लिखना है. जैसे आपने एक्सक्लेम विद सोरो लिखा, जो हुर्रे अलास इस तरह के जो इंटरजेक्शन होंगे वो रिमूव हो जाएंगे. ठीक है, आया समझ क्लियर है? ये था फर्स्ट. सेकंड, गिवन इंटरजेक्शन will be removed. Given interjection will be removed. Given interjection कौन सा? जो अलास है, हुर्रे है, वाटर है, वो जो दे रखे हैं उसको रिमूव कर देना आपको. ठीक है, कब? जैसे मान लो सेंटेंस स्टार्ट हो रहा हुर्रे से, तो आपने रिपोर्टिंग वर्ब को किस में बदल लिया? एक्सक्लेम विद जॉय में बदल दिया. जैसे आपने एक्सक्लेम विद जॉय लिखा, तो आगे जो सेंटेंस हुर्रे से स्टार्ट होगा उस हुर्रे को क्या कर देना है? रिमूव कर देना. यदि आपका सेंटेंस जो अलास से स्टार्ट हो रहा है, कहां से स्टार्ट हो रहा है? अलास से, तो आप क्या लिखोगे? रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम विद सोरो. जैसे आपने एक्सक्लेम विद सोरो लिखा, तो आपको अलास क्या
जो भी इंटरजेक्शन दे रखा है, आपका रिपोर्टेड स्पीच जिस इंटरजेक्शन से स्टार्ट हो रहा है उस इंटरजेक्शन को क्या करना है, रिमूव कर देना आपको, ठीक है। आगे से अब नेक्स्ट थिंग जो आती है वो है कंजंक्शन। तो कंजंक्शन कौन सा होगा, कंजंक्शन दैट होगा, विल बी यूज्ड, कंजंक्शन दैट विल बी यूज्ड, ओके। यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है, देन यू हैव टू चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब accordingly, exclaim with joy, exclaim with sorrow, exclaim with surprise, okay. Next step, the given interjection will be removed, okay, and next step, conjunction that will be used, okay. You have to remember these three rules to change and expand the sentence into direct speech, okay. Rest will be same, जो आगे की जो चीजें हैं वो सेम चलेंगी, जो मैंने पिछली जो जिसमें सिखाया, टेंस कैसे बदलना, ये वो सारी चीजें, प्रोनाउन कैसे बदलना, वो सारी चीजें सेम चलेगी, केवल आपको ये चीजें इंटरजेक्शन को बदलने के लिए ध्यान रखना है, ठीक है। हम एक एग्जांपल को चेंज करेंगे, आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा। देखें आप एग्जांपल, Sunita said, comma inverted comma, alas, I have lost my purse. Okay. Alas, I have lost my purse. कहां से स्टार्ट होगा सेंटेंस, alas से। एक्सक्लेमेशन साइन है, मतलब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ओके। आपको एक्सक्लेमेटरी वाले सारे रूल फॉलो करने हैं, ठीक है। कहां तक, यहां तक। बाकी जो पीछे है, ठीक है, जो आगे जो चीजें हैं, हाउ टू चेंज द टेंस, हाउ टू चेंज द प्रोनाउन, ठीक है, विल बी सेम, सारे सेम होंगे, ठीक है। सुनीता से कहां से स्टार्ट हो रहा है, अलास से। यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस अलास से स्टार्ट होता है तो सोरो एक्सप्रेस करता है, then reporting verb will be changed into exclaim with sorrow, exclaim with sorrow, okay, exclaim with sorrow। जैसे आपने exclaim with sorrow लिखा, alas and interjection will be removed, ये जो इंटरजेक्शन है alas उसको क्या कर देंगे, रिमूव करेंगे, ठीक है। कंजंक्शन कौन सा लगाएंगे, that, इंटरजेक्शन को रिमूव करेंगे आपने यहां लिख दिया एक्सक्लेम विद सोरो, ठीक है, एंड यू आर रिपीटिंग अलास, देन योर सेंटेंस कैन बी रॉन्ग, आपका सेंटेंस रॉन्ग हो सकता है, ठीक है। जैसे आपने एक्सक्लेम विद सोरो लिखा, आपका अलास क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। क्या बचा, सबसे पहले अलास को रिमूव जैसे किया हमने, क्या बचा, आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, ठीक है। फर्स्ट पर्सन ऑलवेज रिप्लेस्ड बाय द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, हु इज रिपोर्टिंग वर्ब, सुनीता, सुनीता मींस शी, तो आई की जगह आपको क्या करना है, शी लिखना है। हैज का क्या करते हैं, हेड करते हैं, लॉस्ट, ठीक है। माय, ठीक है, यहां आई था, माय आया, अब यहां पे शी कर दिया, तो शी का थर्ड प्रोनाउन क्या होगा, आई मी माय, तो शी हर हर्स, यहां पे हर कर देना आपको, हर पर्स। ये आपका क्या हो गया, रिपोर्टेड स्पीच का इनडायरेक्ट सेंटेंस हो गया, एक्सक्लेमेटरी का, ओके। तो इस तरह से सेंटेंस आपको बनाना है, ठीक है। आगे से करनी है। एक दूसरा है व्हाट अ वाला, मैं बताता हूं आपको, थोड़ा सा अलग है, उसको कैसे करना है, ठीक। यदि यहां पे हुर रहता तो हम एक्सक्लेम विद जॉय कर देते हैं, बाकी की सारी चीजें वही होती। यहां जैसे सॉल्व किया तो हुर होता है, यहां पे तो एक्सक्लेम विद जॉय कर देते हैं, इस हुर को हटा देते हैं, सेम, ठीक है। देखना, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस व्हाट अ से स्टार्ट होता है, जैसे कि सेंटेंस है, शी सेड टू मी
comma inverted, या she said comma inverted comma, what a beautiful flower is this, beautiful, beautiful flower is this. ओके, इंटरजेक्शन लगा सकते हैं यहाँ पे पीछे, यहां भी लग सकता है इंटरजेक्शन, वहां भी लग सकता है। देखिए व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इज दिस। अब इस सेंटेंस को कैसे बदलना, जब सेंटेंस व्हाट अस स्टार्ट होता है, व्हाट अस स्टार्ट होता है, देन यू हैव टू चेंज रिपोर्टिंग वर्ब इनटू एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज्ड, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। शी exclaimed with surprise। ओके, व्हाट आपको क्या करना है, एक इंटरजेक्शन है, इसको रिमूव कर देना, कंजंक्शन लगाना है दैट, ठीक है। शी exclaimed with surprise that, अब क्या करना है, व्हाट आपको जैसे हटाया, आपका जो आगे का सेंटेंस है वो फ्लावर से स्टार्ट करना है, कहां से स्टार्ट करना है, फ्लावर से। दिस को किस में बदल देंगे, दैट में, लेकिन हम दैट दो बार नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे द फ्लावर, द फ्लावर, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, वॉज, द फ्लावर वॉज। अब ये जो एडजेक्टिव है ब्यूटीफुल, उससे पहले हम एक एडवर्ब लगाएंगे, व्हाट अ जो इस ब्यूटीफुल के अंदर व्हाट अ जिस चीज को जोड़ करके उसको मॉडिफिकेशन कर रहा था, किसका, ब्यूटीफुल का, तो हमने व्हाट अ को तो क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, तो एक मॉडिफाइड वर्ड लगाना पड़ेगा हमें, और वो मॉडिफाइड वर्ड जो होगा वो होगा, क्या होगा, वेरी, वेरी, BEAUTIFUL, ठीक है। द फ्लावर वॉज वेरी ब्यूटीफुल, शी एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट द फ्लावर वाज वेरी ब्यूटीफुल। इस तरह से बनेगा कोई भी सेंटेंस हो, इसको ट्राई करें आप, ठीक है। अदर एग्जांपल से नहीं आता, मैं फिर से समझाऊंगा। अभी तक मैंने जितने भी डायरेक्ट इंडायरेक्ट समझाए आपको, इंटरोगेटिव हो, इंपेरेटिव हो, एक्सक्लेमेटरी हो या असर्टिव हो, जो भी हो, आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो, ठीक है, दिस ऑल सेंटेंस विल बी रिपीटेड इन ऑफलाइन क्लासेस, ओके। सो यू नीड नॉट टू वरी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको फिर से ये रिवाइज किया जाएगा, ठीक है। सारी चीजें जो छूट गई है वापस समझाई जाएगी, छोटे छोटे जो सेंटेंस है, और इसके अंदर भी बहुत सारे जो एक्सेप्शंस है या बहुत सारी जो छोटी छोटी चीजें मैंने नहीं बताई है, मैं टू द पॉइंट चलाऊं, इसलिए आपको एक भी कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो भी चीजें हैं डायरेक्ट इंडायरेक्ट के अंदर, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका जो नरेशन का जो सेंटेंस है वो एग्जाम के अंदर गलत नहीं होगा, ठीक है। आ गया समझ, क्योंकि उससे पहले हम कई बार आपको फिर से समझाएंगे, ये हम शुरुआती दौर में, और ये सारी चीजें मैंने बताई है, लेकिन जो भी छोटी छोटी चीजें जो प्रॉब्लम हम फेस करेंगे उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसलिए जो चीजें मैंने पढ़ाई है उसको अच्छी तरह से समझो, आप उसको समझोगे, जो पढ़ाया उसको समझोगे, तो जो छूटे हुए जो चीजें हैं वो समझ में आएंगी आपको, ठीक है। ऐसा करेंगे। इसके बाद जो ऑपरेटिव सेंटेंस होता है उसका और वीडियो में बनाऊंगा, अभी एक्सपेरिमेंटरी को आप समझें, इसकी एक्सरसाइज करें, ठीक है। आ गया समझ। कल मैंने आपको असाइनमेंट में कुछ 10-12 वर्ड जो सेंटेंस है वो दिए थे, ओके। आई होप यू वुड हैव कंप्लीटेड दिस ऑल सेंटेंसेस, ओके। Yet you have any kind of problem, you can write me, you can call me, ठीक है। मैंने सारे सेंटेंसेस आपको समझाए, असाइनमेंट भी दिया है, आपने किया होगा, फिर भी कोई दिक्कत हो आप मुझे लिखें, मुझे कॉल करें, ठीक है। आपको जो एक्सप्लेनेटिव सेंटेंस समझाया उसको प्रैक्टिस करनी है, एग्जांपल्स आपके पास बहुत सारे होंगे बुक्स में, उससे आपको सॉल्व करना है। नहीं आता है मुझे लिख करके सेंड करें आप, या वी आर गोइंग टू ओपन वेरी सून classroom study, ठीक है। So you need not to worry about it, okay. Thank you, have a nice day.